नमस्कार, आपको स्वागत है पत्रिका न्यूज में। मैं हूं चेतना। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बेटों ने की प्रेमी की हत्या। $300 करोड़ में आएगा चंबल से पानी, 1 साल का ब्याज होगा 21 करोड़। करोड़पति निकले चंबल संभाग कमिश्नर का स्टेनो। फायर कर लूटा गया ट्रक बरामद, 6 आरोपी दबोचे। रात को अस्पताल से बालिका का अपहरण, पुलिस ने खंगाला अस्पताल। अब खबरें विस्तार से। अपनी मां को प्रेमी के साथ रहता देख गुस्से में बेटों ने प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हजीरा मंडी में सब्जी वाले की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या का राज चुप्पी साधे बैठी कमला ने खोला है। उसने बताया, प्रेमी रामप्रकाश की जान उसके दोनों बेटे भूरा और सुशील के अलावा कोई और नहीं ले सकता। दोनों बेटे ही बदला लेने की फिराक में थे। दोनों हत्यारों को रामप्रकाश का ताबड़तोड़ चाकू मारते उसने देखा था। चाकू मारने वाले दुबले पतले और 25 साल के करीब थे। कमला अंधे कत्ल का खुलासा तो कर रही है, लेकिन उसने एक पैच भी डाल दिया है। प्रेमी रामप्रकाश के साथ करीब 15 साल पहले गांव से भाग गई थी। यह उस वक्त उसके सभी बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए बेटों की शक्ल नहीं पहचानती। उधर सुबह रामप्रकाश के परिजन भी अनंतराम से ग्वालियर आ गए हैं। उन्होंने पुलिस को बताया, कमला और रामप्रकाश के बीच इश्क बहुत पुराना है। कमला उनकी पड़ोसन थी। उसके पति की मौत के बाद रामप्रकाश और कमला के बीच संबंध गांव वालों के सामने आए तो लोगों ने विरोध किया। इस पर रामप्रकाश का कमला के रिश्तेदारों से विवाद भी हुआ था। 4 नादान बच्चों को छोड़कर कमला रामप्रकाश के साथ भाग गई। इस हरकत पर उसके परिवार की गांव में बदनामी हुई थी, इसलिए उसके बेटे बदला लेने की फिराक में थे। रामप्रकाश की बुधवार रात 2 अज्ञात हत्यारों ने चाकुओं से गोदकर हत्या की थी। रामप्रकाश प्रेमिका कमला के साथ मंडी में दुकान बंद कराने आया था। ग्वालियर शहर की प्यास बुझाने के लिए चंबल से पानी लाने पर करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। शहर की प्यास बुझाने के लिए चंबल से पानी लाने पर करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार ने पैसा देने में अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इस कारण नगर निगम को एनसीआर से पैसा उधार लेना पड़ रहा है। यह पैसा करीब 7% ब्याज पर मिलेगा। निगम को प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में ही करीब 21 करोड़ रुपए से ज्यादा चुकाने होंगे। इसके लिए शहर के लोगों पर बोझ डाला जाएगा। उन्हें पानी के लिए 150 रुपए प्रति माह की जगह 300 रुपए देने होंगे। निगम अफसर इसकी तैयारी कर चुके हैं। पत्रिका महाअभियान स्वच्छ करें राजनीति के तहत चेंज मेकर्स के लिए काफी संख्या में अलग अलग विधानसभाओं से नामांकन पत्र मिले। पत्रिका महाअभियान स्वच्छ करें राजनीति के तहत चेंज मेकर्स के लिए काफी संख्या में अलग अलग विधानसभाओं से नामांकन पत्र मिले हैं। इनके आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। गुरुवार को ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की 2 सदस्यीय कमेटी की बैठक पत्रिका कार्यालय में हुई, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने दोनों विधानसभा के लिए चेंज मेकर्स के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच कर उन्हें चयनित किया। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य पूर्ण राणा और मोहन माहेश्वरी मौजूद थे। चंबल संभाग आयुक्त के स्टेनो सुरेंद्र सिंह यादव के निजी निवास, सरकारी आवास और ओम कॉम्प्लेक्स में लोकायुक्त टीम ने गुरुवार सुबह 5 बजे तक एक साथ कार्रवाई की। टीम ने करीब 1 करोड़ की संपत्ति की जानकारी जुटाई है। लोकायुक्त एसपी अमित सिंह ने बताया कि स्टेनो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। टीम ने स्टेनो के टीआर पूरम और दत्तपुरा सब्जी मंडी के घरों से 9.5 लाख नकद, 8.5 लाख की ज्वेलरी, 24 लाख के फ्लैट के दस्तावेज, 20 लाख का अन्य सामान, 4 बीमा पॉलिसी और इतने ही बैंक खाते जब्त किए हैं। दत्तपुरा सब्जी मंडी में यादव के नाम पर 20 लाख रुपए का कॉम्प्लेक्स मिला है। मैं मनीष कुमार शर्मा, लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर से निरीक्षक। ये जो हम यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, टीआर पुरम मुरैना में, ये श्री सुरेंद्र सिंह यादव स्टेनो हैं, आयुक्त कार्यालय चंबल संभाग में। इनके संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि इन पे आय से अधिक अर्जित संपत्ति है
और इसका हम लोगों ने गोपनीय सत्यापन किया और ये पाया कि इनके पास असेसमेंट किया तो ये पाया कि इनके पास आय से अधिक अचल संपत्ति है। इस पर इनकी पत्नी भी पटवारी हैं क्या? उनका भी कुछ इसमें? वो जो पत्नी और पति दोनों का ही वेतन पूरा जोड़ करके फिर हम लोग असेसमेंट करते हैं। अभी श्री सुरेंद्र सिंह यादव के संबंध में विवेचना की गई है। अपराध जिनके खिलाफ पंजीबद्ध श्री सुरेंद्र सिंह यादव के धारा 13(1)(e), 13(2) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। और अभी हमने यहाँ मुरैना में 2 जगह कार्रवाई की है। जो एक शासकीय आवास है सब्जी मंडी के पास, जो एक पूर्व में रहते थे, और एक टीआरपुरम, वहीं इनका एक फ्लैट है ओम कॉम्प्लेक्स में, और कुछ दुकानें हैं। तो वहाँ भी एक दूसरा दल वहाँ पर इन्वेंट्री वगैरह बना रहा है और यह पर छापे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद राकेश सिंह आगमन पर शहर के भाजपा नेताओं में जमकर पोस्टर वार देखने को मिला। अध्यक्ष के स्वागत वाले रास्तों को बैनर, पोस्टर, कटआउट, होर्डिंगों से पाट दिया। अपना चेहरा चमकाने की होड़ में भाजपा नेताओं ने शहर का सौंदर्य बिगाड़ दिया। मार्ग संकेतक और प्रतिमा तक पर पोस्टर लटका दिए गए। भाजपा के संभागीय कार्यालय 28 नंबर एस्कोर्स के सामने डिवाइडर पर लगे सैकड़ों पेड़ पौधों के नाजुक तनों से लोहे का तार बांधकर फ्लैक्स कटआउट लगा दिए गए। जैसे ही हवा चलती कटआउट का भार पौधों पर आ जाता है। इससे कई पौधे झुक गए। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाने वाली पार्टी के नेताओं द्वारा शहर का रूप बिगाड़ दिया गया। इससे लोग सवाल उठा रहे हैं। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस पूर्व मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए, जब हम 34 सीट जीतने की बात कर रहे हैं तो फिर हम ग्वालियर क्षेत्र की एक लोकसभा सीट पर रहम क्यों कर रहे हैं? हम आने वाले विधानसभा चुनाव में ग्वालियर, चंबल की 32 और राजगढ़ की 2 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। जब हम ये 34 सीट जीतने की बात कर रहे हैं तो फिर हम इस क्षेत्र की एक लोकसभा सीट पर रहम क्यों कर रहे हैं? प्रदेश में 2 ही सीट तो हैं, जिनमें से एक सीट मेरे क्षेत्र में है और एक सीट इस क्षेत्र में है। इन दोनों सीटों को जीतने के लिए कार्यकर्ता संकल्प ले लें तो वो लोकसभा की सीट भी हमारी झोली में होगी। इसके पहले हम संकल्प लें कि चौथी बार सरकार बनवाएंगे। कांग्रेस दुनिया की कितनी ताकतों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रही है। उनको डर है कि दोबारा से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्वागत के बाद यह बात भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कही। उन्होंने राजमाता को याद करते हुए कहा कि राजमाता महल से निकली और जनसंघ बनाया, जबकि दतिया में उन्होंने कहा कि चुनाव में टिकट देने का आधार पार्टी का आदर्श ही रहेगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में अप्रासंगिक हो रही है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको लेकर कांग्रेस में ही गंभीरता नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष को सोशल मीडिया में उपास के रूप में लिया जाता है। वे कांग्रेस के ही नेता नहीं बन पाए, देश के नेता बनने की बात तो बहुत दूर है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि जिस धरती पर प्रदेश अध्यक्ष आए हैं उसने देश का सबसे पहला महापौर NK सेजवलकर के रूप में दिया है। राकेश सिंह अभिजीत नेता के रूप में हमारे बीच हैं। हम सभी को संभाग की 34 सीटें जीतना ही पड़ेंगी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जयभान सिंह बवैया, माया सिंह, महापौर विवेक सेजवलकर सहित अन्य भी मौजूद थे। नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर सिकरौदा तिरहा, हुरावली तिरहा, बारादरी तिरहा, बारादरी चौराहा, महाराज मानसिंह तिराहे और स्टेशन बजरिया पर स्वागत किया गया। इस पर यहां जाम की स्थिति बनी रही। भिंड शहर की प्यास बुझाने के लिए पेयजल सप्लाई पर नगरपालिका की ओर से प्रतिमाह 30 लाख से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। इसके बाद भी जल कनेक्शन देने पर नगरपालिका का जोर नहीं है। 40% लोगों ने डायरेक्ट लाइन से कनेक्शन ले लिए हैं। वैध कनेक्शनों को वैध करने के लिए योजनाएं तो कई बार बनी, लेकिन जमीन पर उतने से पहले ही दम तोड़ गई हैं। वैध कनेक्शनधारी भी समय पर बिल अदा नहीं कर रहे हैं। ओवरहेड टैंक और नलकूपों को चलाने के लिए प्रतिमाह 22 से 23 लाख के बीच विद्युत का बिल आता है। इसके अलावा मेंटेनेंस, कर्मचारियों के वेतन आदि पर प्रतिमाह 30 लाख की राशि खर्च कर रही है। इसके बाद भी जल कनेक्शनों की संख्या 4 साल से नहीं बढ़ रही। कई बार अभियान चलाकर कनेक्शनों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक के एजेंडे में भी शामिल किया गया। 20,000 से अधिक अवैध
कनेक्शनों को वैध करने के लिए योजना भी तैयार की गई, मगर नगरपालिका की उदासीनता के चलते योजना फेल हो गई। आवासीय कनेक्शनों पर प्रतिमाह 40 रुपए का किराया निर्धारित है। इसके बाद भी लोग जल कनेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। नगरपालिका रिकॉर्ड के अनुसार शहर में मकानों की संख्या 50,000 के आसपास है। वैध कनेक्शनों की संख्या 1924 है। 10,000 घरों में स्वयं के बोर हैं। दरअसल शहर में 1.5 दर्जन से अधिक वार्डों में पानी की सप्लाई तो पहुंच रही है, लेकिन लाइन में लीकेज होने के कारण लंबे समय से गंदा पानी आने की शिकायत है। नगरपालिका के पानी का उपयोग लोग सिर्फ कपड़े धोने अथवा नहाने के लिए ही कर रहे हैं, जबकि पीने के लिए आरओ का पानी खरीदना पड़ रहा है। फूक थाना क्षेत्र के बधाखोर मार्ग पर एक अनियंत्रित जीप की टक्कर से बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। सभी को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा गुरुवार की शाम करीब 4 बजे का बताया गया है। पुलिस के अनुसार सुनील शर्मा 29 पुत्र ब्रज बिहारी शर्मा निवासी मानिकपुरान, अपनी पत्नी लक्ष्मी 26 एवं अन्य रिश्तेदार रजनीश 20 पुत्र दामोदर शर्मा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर फूप की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से तेज गति में आ रही जीप के चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां लक्ष्मी की हालत नाजुक बताई गई है। बामोर थाना क्षेत्र में लग्जरी कार से आए बदमाशों ने फायर कर ट्रक लूट लिया। पुलिस का दावा है कि 6 घंटे में वारदात को ट्रेस कर लिया और उसके आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए हैं। बामोर थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह हाईवे पर लग्जरी कार से आए बदमाशों ने फायर कर ट्रक लूट लिया था। पुलिस का दावा है कि 6 घंटे में वारदात को ट्रेस कर लिया और उसके आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए हैं। घटना में प्रयुक्त कार एक आरोपी की शादी में मिली थी। पुलिस ने उस कार और पिस्टल को बरामद कर लिया है। पुलिस लाइन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में एएसपी अनुराग सुजानिया ने मीडिया के समक्ष बताया कि बुधवार को चालक गिरीश पाठक निवासी नरसिंहपुर मौजा बिचौला थाना नूराबाद बिरजेंद्र सिंह गुर्जर निवासी पूरन सिंह का पुरा के ट्रक क्रमांक RJ11GB2070 से परचूने का सामान भरकर सोनीपत से ग्वालियर की तरफ जा रहा था। तभी आधा दर्जन बदमाशों ने बिना नंबर की फॉर्चून गाड़ी से ट्रक का पीछा किया और सुबह 10:30 बजे बामौर में श्री राम कॉलेज के पास ओवरटेक कर ट्रक के आगे कार लगा दी और पिस्टल से 3-4 फायर किए। डरकर चालक और परिचालक गाड़ी छोड़कर भाग गए। बदमाशों ने ट्रक कीमत करीब 20,77,200 रुपए नगद लूट लिए। बदमाश ग्वालियर की तरफ भाग गए। बामौर पुलिस ने पीछा कर रिठौरा थाना क्षेत्र में ट्रक जब्त कर लिया है। आरोपियों से लूट में प्रयुक्त कार और पिस्टल, 32 बोर में जिंदा राउंड और मौके से 32 बोर के चले हुए 3 कारतूस भी जब्त किए हैं। आरोपियों से रकम के बारे में पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में रूप सिंह उर्फ बनिया पुत्र बदन सिंह गुर्जर, रामनिवास पुत्र रामहेत सिंह गुर्जर, कालू उर्फ देवेंद्र पुत्र रामोतार सिंह पुत्र भूपेंद्र सिंह गुर्जर निवासी सुरौल थाना सुरौल जिला ग्वालियर तथा लाले उर्फ राजवीर पुत्र रामविलास गुर्जर निवासी तिगरा थाना नूराबाद शामिल हैं। घटना में प्रयुक्त लग्जरी कार रामनिवास को शादी में दहेज के रूप में मिली थी, लेकिन बदले की आग में जल रहे आरोपी स्वयं तो गए, साथ में कार को भी ले गए। पुलिस के अनुसार पकड़े गए 6 आरोपियों से एक पर सिर्फ 1-2 मामले दर्ज है, अन्य पर कोई मामला दर्ज नहीं है। मुरैना के अम्बा में एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अम्बा डॉक्टर धर्मेंद्र टाडा की अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। गुरुवार को सुनाए फैसले में 1,000 रुपए का अर्थदंड भी किया गया। मामला 2 जनवरी 2017 को दिमनी थाना क्षेत्र के ग्राम कचनौदा में दोपहर का है। अपर लोक अभियोजक रामनिवास सिंह तोमर के अनुसार आरोपी कचनौदा निवासी 43 वर्षीय भगवान सखबार गांव में ही अपनी दुकान पर बैठी हुई 16 साल की किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर दी। लड़की के चिल्लाने पर ताऊ आ गया, जिससे आरोपी मौके से फरार हो गया। दिमनी पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर छेड़छाड़ के साथ पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 353 और पॉस्को एक्ट में 3 साल कैद की सजा सुनाई। 1,000 रुपए अर्थदंड भी किया गया है। आरोपी जमानत पर था, लेकिन सजा सुनाए जाने के साथ ही वारंट बनाकर उसे जेल भेज दिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दतिया पहुंचे सांसद राकेश सिंह ने पहले तो पीताम्बरा मां की पूजा अर्चना की। प्राचीन मनखंडेश्वर महादेव पर मत्था टेकने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगले चुनाव में विधानसभा प्रत्याशियों को टिकट देने का आधार पार्टी का आदर्श ही रहेगा। पार्टी की सत्ता में रहते हुए जो विकास कार्य हुए हैं उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। दतिया आगमन और मां के दरबार में पूजा अर्चना के मकसद के सवाल पर उन्होंने कहा कि मां के दरबार में किसी का व्यक्तिगत नुकसान करने के मकसद से पूजा अर्चना नहीं की गई है और मां से क्या प्रार्थना की है ये बताने लायक नहीं है। वहीं प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी को जरूरत नहीं है, पार्टी और प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में प्रदेश सरकार ने बेहतर काम किया है और विकास कार्य ही वोट का आधार रहेंगे। केंद्र में भी भाजपा बेहतर काम कर रही है, इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। दतिया आगमन पर अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि जबकि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है, तभी से लगातार संभाग और जिलों के दौरे कर रहा हूं ताकि पार्टी के हर कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मिल सकूं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी इस बार भी पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के कमलनाथ और सिंधिया की जुगलबंदी पर किए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्व से ही बेहतर तैयारी के साथ चुनाव में उतरती है, लेकिन भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। हर्ष फायर रोकने के लिए नई कवायद शुरू की जा रही है। शादी समारोह, दस्तान या अन्य किसी आयोजन जिसमें लोग कार्ड छपवाते हैं, उन कार्डों में ही यह अनुरोध किया जाएगा कि समारोह में हथियार लेकर न आए। इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि हालांकि कुछ जागरूक किस्म के लोग इस प्रक्रिया को शुरू करने वाले हैं। अभी तक मैरिज गार्डन में ही हथियार न लाने पर पाबंदी लगी हुई है। शादी समारोह समेत अन्य आयोजनों में हर्ष फायर रोकने के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस पर पूरी तरह पाबंदी लग जाए। पुलिस अधीक्षक ने इसके लिए एक नया तरीका अपनाने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए हैं। इतना ही नहीं, आमजन को भी ताकीद किया है कि वे समारोह के दौरान छपवाए जाने वाले आमंत्रण पत्रों पर एक लाइन डालें। इसमें यह उल्लेख हो कि समारोह में कृपया हथियार लेकर न आए, इसे चेतावनी माने या फिर अपील। लेकिन इस अनुरोध को न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मैरिज गार्डन संचालकों को हिदायत दी थी कि वे अपने मुख्य द्वार पर यह जरूर लिखवाएं कि हथियार लेकर प्रवेश करना वर्जित है। इसी क्रम में दूसरा तरीका, आमंत्रण पत्रों पर इस तरह का अनुरोध लिखा जाना निश्चित रूप से हर्ष फायर पर रोक लगाने में कारगर सिद्ध हो सकता है। श्योपुर जिला अस्पताल में रात को अपनी मां के साथ सो रही 6 साल की आदिवासी बालिका संदिग्ध परिस्थितियों के बीच लापता हो गई। घटना रात को 12 बजे से तड़के 4 बजे के बीच की है। श्योपुर परिजनों ने बालिका के अपहरण का अंदेशा जताया है। सूचना मिलने के बाद जिला अस्पताल पहुंचे कोतवाली थाने के पुलिस फोर्स ने पूरे जिला अस्पताल सहित आसपास के क्षेत्र को खंगाल दिया। वहीं नाइट ड्यूटी पर रहे अस्पताल के सुरक्षा गार्डों से भी पूछताछ की, जबकि अस्पताल और कैंटीन में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के लिए आरोपी को नामजद कर लिया है। साथ ही उसकी तलाश के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी है। जानकारी के मुताबिक देहात थाने के ग्राम नगदी निवासी बालिका किस्मत 3 वर्ष पुत्री छोटे आदिवासी बुधवार की रात को जिला अस्पताल परिसर में मैटरनिटी वार्ड के समीप गैलरी में अपनी मां सहित अन्य परिजनों के साथ सो रही थी। वहीं आसपास अन्य परिजन भी सो रहे थे। तड़के 4 बजे जब मां की नींद खुली तो उसे बेटी किस्मत गायब मिली। इसके बाद परिजनों ने 4 बजे से लेकर सुबह तक बालिका को खूब तलाशा, मगर बालिका का कोई पता नहीं चला। जिला अस्पताल परिसर में लगे कैंटीन पर अस्पताल भवन की तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे को रात्रि के दौरान तार काटकर बंद भी कर दिया गया, जिससे यह मामला और भी संदिग्ध हो गया है। लेकिन कैंटीन के दूसरे सीसीटीवी कैमरे चालू थे। पुलिस ने जब कैंटीन के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पुलिस को एक संदिग्ध युवक बालिका को गोद में उठाकर ले जाता कैमरे में दिखाई पड़ा, जिसे शाम को कोतवाली थाना पुलिस ने नामजद कर लिया। साथ ही उसे पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम भेज दी, मगर अभी बालिका बरामद नहीं हो सकी है। बड़ौदा कृषि उपज मंडी बड़ौदा में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद कर रही सहकारी संस्था ने गुरुवार को खरीदी बंद कर दी, जिसका किसानों ने विरोध किया। कृषि उपज मंडी बड़ौदा में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद कर रही सहकारी संस्था बड़ौदा ने गुरुवार को तब खरीदी करना बंद कर दिया जब नेफेड भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित के सर्वेयर द्वारा
कांटे पर पास किए गेहूं को वेयर हाउस में रिजेक्ट करते हुए वापस कर दिया। इससे पिछले 4 दिन से चना बेचने को कतार में लगे किसान भड़क गए और उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने पहुंचकर जाम खुलवाया और खरीद शुरू कराई। वहीं तहसीलदार ने इस दौरान कतार में लगी उन ट्रॉलियों को वहां पहुंचकर हटवाया जिनमें मिट्टी थी और जिनके विवाद की वजह से एक बार फिर से खरीदी बंद हो गई थी। गुरुवार को बड़ौदा सहकारी संस्था के 2 ट्रक चने को वेयर हाउस से वापस कर दिया गया। कहा गया कि चना खराब है। इस पर सहकारी संस्था ने खरीदी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसे चने को रिजेक्ट किया जाएगा तो संस्था भुगतान कहां से करेगी, जबकि संस्था ने तो वही चना खरीदा है जिसको कांटे पर मौजूद नेफेड के सर्वेयर ने पास किया है। अब अगर सर्वेयर द्वारा पास चना खराब है तो फिर उसका संस्था क्या कर सकती है। किसानों ने खरीदी बंद होने पर 12 श्योपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। थाना प्रभारी बड़ौदा हाईवे पर पहुंचे और किसानों से जाम खुलवाने को लेकर बात की। किसानों को समझाया गया कि जाम न लगाएं। वहीं किसानों की परेशानी को वरिष्ठों को बताया और तत्काल खरीदी को शुरू कर दिया। इसके कुछ देर बाद एक बार फिर तब खरीदी बंद हो गई जब एक मिट्टी वाले गेहूं को सर्वेयर द्वारा फेल कर दिया गया, मगर किसान बेचने पर अड़ गया। इसके बाद मंडी में पहुंचे तहसीलदार ने उन ट्रॉलियों को हटवाते हुए खरीद शुरू कराई। शिवपुरी शहर में लगी तात्या टोपे की प्रतिमा को लेकर विवाद पैदा हो गया। स्थानीय पार्षद ने प्रतिमा को न हटाए जाने की मांग की। शहर की पहचान बने अमर शहीद तात्या टोपे की प्रतिमा को सड़क किनारे से हटाकर बनाए जाने वाले एक पार्क में स्थापित करने से पूर्व प्रतिमा की रंगाई पुताई और मेंटेनेंस करने के लिए गुरुवार की शाम को क्रेन लाई गई। चूंकि यह प्रतिमा प्राचीन होने के साथ ही मजबूती से लगी हुई है, इसलिए उसे क्रेन से उठाने से पूर्व स्ट्रक्चर को सबल से तोड़ा गया। इसी बीच वार्ड पार्षद आकाश शर्मा यहां आ गए और उन्होंने विरोध दर्ज कराते हुए प्रतिमा को हटाए जाने से रोक दिया। पार्षद ने कहा कि यदि प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। यदि रिपेयरिंग करनी है तो यहीं पर की जाए। गौरतलब है कि अमर शहीद तात्या टोपे पार्क के पास सड़क को सीधा करने के फेर में पुराने पार्क का एक हिस्सा तोड़ दिया गया और अब प्रतिमा को अंदर बनाए जा रहे पार्क में स्थापित किया जाएगा। प्रतिमा को दूसरी जगह स्थापित करने से पूर्व उसके मेंटेनेंस का ठेका ग्वालियर के मूर्तिकार प्रभात राय को नगर पालिका ने दिया है। 1,96,000 रुपए की लागत से प्रतिमा का मेंटेनेंस करने के साथ ही उस पर कलर आदि किया जाएगा। नगर पालिका ने जो टेंडर किया उसमें मेंटेनेंस की समय अवधि 15 माह अंकित है। चूंकि यह पार्क और प्रतिमा वार्ड क्रमांक 9 में आती है तथा इस वार्ड का नाम भी तात्या टोपे वार्ड है। जब वार्ड पार्षद आकाश शर्मा को पता चला तो वे वहां पहुंच गए और प्रतिमा हटा रहे कर्मचारियों और क्रेन को रुकवा दिया। आकाश का कहना है कि अमर शहीद तात्या टोपे हमारे शहर की पहचान है तथा उनके प्रति हमारी आस्था है। जिस तरह से माधव महाराज की प्रतिमा को हटाए जाने के बाद शहर के यह हालात हो गए, यदि अमर शहीद की प्रतिमा हटाई तो न जाने क्या हो जाएगा। आकाश ने कहा कि जिस तरह से महाराणा प्रताप की प्रतिमा का मेंटेनेंस यहीं पर हुआ तो क्यों ना उसी तरह तात्या टोपे की प्रतिमा का भी मेंटेनेंस किया जाए, क्योंकि जिस असुरक्षित तरीके से प्रतिमा को हटाया जा रहा था उससे उसके क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। ये मूर्ति यहाँ से जा रही थी, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं इस चीज का विरोध इसलिए पुरजोर तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि ये एक मूर्ति नहीं है। इससे हमारी भावनाएं, हमारी आत्मा, हमारे जो शहर का मैं जिस प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरे वार्ड का ही नाम तात्या टोपे वार्ड है। हमारे देश शिवपुरी को माधव महाराज और तात्या टोपे के कारण जाना जाता है। उनकी ये प्रतिमा, ये प्रतीक है एक बलिदान का, देश को आज़ाद कराने का। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो अपने जीवन का दान दिया है, जो कष्ट सहे, उसका प्रतीक है। तो ये फिनिशिंग होने जा रही है ना? फिनिशिंग होने अगर जा रही है तो फिनिशिंग होने के लिए कोई आदमी औरत तो नहीं ब्यूटी पार्लर जाएगी। जो ठेकेदार है फिनिशिंग यहाँ के करे, उसका स्वागत करते हैं। उनको रहने की व्यवस्था मैं अपने निजी तौर पे अपने पैसों से दूंगा, वो जहाँ रहेंगे, मगर लोगों को दिखे कि कोई कार्य हो रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग की मूर्ति अगर ग्वालियर तक गई और गिर गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए आप जाने नहीं देंगे यहाँ से? इसलिए जाने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। धारा 144 लगी है। आप ऐसी प्रशासन से मैं पूरी तरीके से अपील करता हूँ कि ऐसी संवेदनशील चीज़ों के लिए खुदा कर देखें और ठेकेदार को यहीं बुलाएं। आप देखिए पुराना जो पार्क नया तैयार किया जा रहा है उसमें भी माननीय तात्या टोपे, शहीद तात्या टोपे के लिए भी रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ मूर्ति 3 दिन में तैयार हो जाएगी तो चौथे दिन आगे कहाँ रखेंगे आप बताइए? उनके लिए रखने की कोई व्यवस्था रखी गई है?
शिवपुरी नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों का काम के प्रति उदासीन रवैये को देखते हुए मंत्री यशोधरा ने जमकर फटकार लगाई। पानी हो या सड़क सफाई हो या पार्कों का काम, सब काम जब मुझे ही करना है तो फिर नगरपालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य लोग क्यों बैठे हैं? वो प्रभार भी मुझे दे दो, मुझ में बहुत साहस है, सब काम कर लूंगी। जब मैं मीटिंग में बुलाती हूँ तो आते नहीं हैं और घरों में बैठकर मीटिंग करते हैं। मुझे तो इस शहर के लिए अकेला ही छोड़ दिया। यह बात गुरुवार को शिवपुरी सर्किट हाउस पर मीडिया चर्चा में शिवपुरी विधायक और प्रदेश की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कही। शहर में 600 रुपये में बिक रहे टैंकरों पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि इनका रेट तय करो और जब सिंध का पानी आए तो सभी टैंकर यहां से भरवाएं, जाकर हवाई पट्टी के हाइडेंट बंद करवाएं ताकि ग्राउंड वाटर को कुछ समय राहत तो मिल सके। इतना ही नहीं, मंत्री ने सर्किट हाउस पर उपस्थित लोगों से हाथ जोड़कर कहा कि अब जब भविष्य में नगरपालिका अध्यक्ष चुने तो इस बात का ध्यान रखें तथा अच्छा व्यक्ति चुने। यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष, विधायक और मंत्री सरकार के स्तंभ है, लेकिन हमारे पास कोई है नहीं और मैं मैदान में अकेली हूँ। चौराहे पर जल क्रांति धरना दे रही है, वो मेरे खिलाफ नहीं बल्कि नगरपालिका के विरुद्ध है। पानी पर राजनीति नहीं होना चाहिए। मैंने जो टीम बनाई है वो रात को 11 बजे तक रुक कर मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वे नजर नहीं आते। मैं कलेक्टर से भी कहूंगी कि शहर के जिन क्षेत्रों में टंकी और समवेल से पानी सप्लाई हो रहा है वहां पानी का परिवहन बंद करें और वहां के टैंकर शहर के समस्याग्रस्त क्षेत्र में भेजें। कल फिर मिलेंगे इस चैनल पर इसी समय, तब तक के नमस्कार।